स्वर्ग खुल जाए, तेरे दूत यहाँ आए। ओ प्रभु, रूह की आग लग जाए, हम रूह से भर जाए। रियंधा लेगरी अंधे निय सीरिया। ओ पवित्र आत्मा हमें आज बदल दे। रे दे नजरिया, ओ रे दे नजरिया, हमें आज बदल दे पवित्र आत्मा। आज हमें बदल दे पवित्र आत्मा। आज हमारी सोचों को, हमारे विचारों को, हमारी कल्पनाओं को, हमारे ख्यालों को बदल दे पवित्र आत्मा। ओ शरदीना ज़ेरा को मके थे लिग्रियंदना ज़ेरदीनो सोमरे खेल रे लिग्रा शरदीना सकरिया मिग्रो सोप्रे खेल रदीना कमरखा यग्रियंदना ज़ोरदोने शरे Libregadiro condono soro mocaria, Yegriandana zelradina sherada, Yebregadolo grosso rondono coto macari, Libre sherada, Libre sherada, Libre sherada, Libre sherada, Libre sherada। ओ प्रभु तूने कहा यूहन्ना देख मैं मर गया था, अब देख मैं युगानी युग के लिए जीवित हूँ। मृत्यु और अधलों की कुंजियां मेरे ही पास हैं। मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। आज जिसे परमेश्वर का पुत्र आजाद करेगा कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कोई उसे बांध नहीं सकता। आज जिसे यीशु आजाद करेगा, आज जिसे यीशु छुएगा वो आजाद हो जाएगा। ओ शरियंदा, ओ शरियंदा, वो अग्नि, वो फायर हमारे बीच में हृदय नजरिया लेगरी अंदे ने घेरिया लेगरी सरी अंदे ने जरे। वो आग का बपतिस्म, वो अग्नि का सामर्थ्य, वो फायर हृदय नजरे। आज हृदय खुले, मन खुले प्रभु, मुझे बातों को समझने के लिए, मेरी बातों को सीखने के लिए, मेरी बातों को जानने के लिए पवित्र आत्मा उस सहायता कर परमेश्वर, सहायता कर प्रभु, हमारी सहायता कर। हालेलुया, हमारी सहायता कर प्रभु, सहायता कर प्रभु, सहायता कर। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। तेरी अलौकिक उपस्थिति हमारे बीच में आ चुकी है। तेरी अलौकिक प्रेजेंस ने हमें अपने अधिकार में ले लिया है। तेरी उपस्थिति ने हमें भर दिया है प्रभु। हम वो सोता बनने जा रहे हैं जो अनंत काल के लिए उमड़ेगा। वो सोता बनने जा रहे हैं जो हमेशा के लिए उमड़ेगा। खुदाबंद, हम वो सोता बनने जा रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं। ओ शिखरी अंधा ना मारे खेल रे लिग्री अंधोनो सोमरे खेल रिया लब्रा गदी लो शोरा जिक्री अंधे ने खेल रे माखरिया यदीना सोरो दोलोरो को मोखा मीखा था ना शरा, मीखा था ना शरा, मीखा था ना शरा। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं खुदावंदे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज अद्भुत कार्य होने जा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं उन चंगाइयों के लिए जो आप करने जा रहे हैं, उन छुटकारों के लिए जो आप करने जा रहे हैं, उन आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा वर्ड आज सच में हमारे हृदयों को प्रभु अपने तेरे आनंद से भरने जा रहा है, तेरी शांति से भरने जा रहा है। हमारी जिंदगियों में एक नए बल को देने जा रहा है, हमारी जिंदगियों में एक नई सामर्थ को ढेलने जा रहा है। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे प्रभु। ओ इस वक्त हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं,
हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु। प्रभु आप सिखाएं, प्रभु आप बताएं, प्रभु आप गाइड करें पवित्र आत्मा, आप हमें लीड करें पवित्र आत्मा। आप हमें इस वक्त स्वर्गीय उपस्थितियों में एंटर करने दे पवित्र आत्मा, एंटर करने दे पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी महान उपस्थिति हमारे बीच में, तेरी महान सामर्थ हमारे बीच में कार्य कर रही है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। हम यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। जोरदार ताली मारकर हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का वेलकम कर, वो हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। आए हम सब बैठ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यीशु मसीह मुर्दों में से, 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 हालेलुया। इस दुनिया के अंदर बहुत तेरे आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने दावे किए, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन सबके दावे झूठे निकले। सबकी कब्रें भरी हुई हैं, उन कब्रों के अंदर उनकी सड़ी हुई लोथे हैं, हड्डियों में से दुर्गंध आती है। लेकिन मेरे यीशु की कब्र आज भी खाली है, मेरे यीशु की कब्र खाली है, मेरे यीशु की कब्र खाली है। ओ हालेलुया। मेरा यीशु कब्र को हराकर, मौत को हराकर, पाताल को हराकर वो मुर्दों में से जीवित हो गया और वो युगान युग के लिए जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जीवित है। आज भी वो खाली कब्र इस बात की गवाही देती है, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह जिंदा है हमारे लिए। हम क्यों आज ये पुनरुत्थान मना रहे हैं? क्यों हम इस पुनरुत्थान को मनाते हैं? इस पुनरुत्थान को मनाने का हमारा उद्देश्य क्या है? आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठे और वो आज तक युगानुयुग के लिए जीवित है। लेकिन आज भी हम उस पुनरुत्थान को मनाते हैं। आपको पता है क्यों मनाते हैं? बता सकता है कोई क्यों मनाते हैं? हाँ जी बताइए। हम आज भी उस पुनरुत्थान को मनाते हैं। क्यों? जैसे मेरे यीशु ने एक दिन मृत्यु को हरा दिया था, कब्र को हरा दिया था, उसी तरीके से एक दिन इतिहास दोहराया जाएगा। हम भी एक दिन मौत को हराकर, कब्र को हराकर मुर्दों में से जीवित हो जाएंगे और युगान युग के लिए अपने प्रभु के साथ वास करेंगे। उसके बाद मनाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा था पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। हालेलुया। कुछ बातों को हम बाइबल से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे कि मैं चाहता हूं यूहन्ना 11 अध्याय 25 वचन को हम पढ़े। यूहन्ना 11 अध्याय उसके 25 वचन को।
यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वे यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ, मेरे यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने से पहले ही उसने दावा कर दिया था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आपको पता है, मौत यीशु मसीह को कब्र में नहीं लेके गई। मौत की औकात क्या है, पाताल की औकात क्या है कि मेरे यीशु को कब्र में ले जाए। यीशु ने कहा, कोई मेरे प्राण को मुझसे नहीं छीन सकता। मुझे हक है अपने प्राण देने का और उसे वापस लेने का। कोई मेरे प्राण को मुझसे छीन तो मौत की औकात नहीं है। जब यीशु मसीह जिंदा थे तो जिंदा रहते हुए ही यीशु मसीह ने घोषणा कर दी, यीशु मसीह ने भविष्यवाणी कर दी कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। जब यीशु मसीह के पास एक बाप आया और बाप ने कहा, प्रभु मेरी बेटी मर रही है, मेरे घर चल। यीशु उसके घर गया। 12 साल की लड़की मरी हुई थी। यीशु ने हाथ पकड़ा और उस लड़की को जीवित कर दिया। उसने जिंदा रहते हुए ही मौत को शर्मिंदा कर दिया। हालेलुया। एक दिन यीशु मसीह जा रहे थे, एक टोली यीशु मसीह के साथ आनंद मना रही थी और दूसरी तरफ से एक टोली आ रही थी शोक मनाते हुए, रोते हुए। एक जवान अर्थी के ऊपर मरा हुआ है। एक आनंद मनाने वाली टोली है, एक शोक मनाने वाली टोली है। हम देखते हैं कि जब आनंद मनाने वाली टोली शोक मनाती हुई टोली को देखती है तो आनंद मनाने वाले भी शोक मनाने लग जाते हैं। लेकिन जब यीशु साथ होता है तो यीशु ने कहा, इस अर्थी को नीचे रख दो। उसने अर्थी को छुआ। हालेलुया। और उसने कहा, जवान उठ। उसने अर्थी को शर्मिंदा कर दिया, उसने कब्र को शर्मिंदा कर दिया, उसने कब्र को हरा दिया। हालेलुया। कब्र तेरी जय कहां रही? आपको पता है क्या हुआ? आनंद मनाने वाली टोली आनंद मनाने से रुकी नहीं, पर शोक मनाने वाली टोली भी आनंद मनाने लग गई। क्योंकि जो हमारे पास आनंद है वो हर शोक के ऊपर प्रबल हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बीमारों के पास जाते हैं, परेशानों के पास जाते हैं, उनके साथ शोक नहीं मनाते। हम कमांड करते हैं, यीशु के नाम से बीमारी उखड़ और जा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो आनंद हमारे पास है वो शोक को खत्म कर देता है। हालेलुया। यीशु ने मौत को हरा दिया, यीशु ने कब्र को हरा दिया। ओ बाइबल कहती है लाजर 4 दिनों का मरा हुआ, उसकी आत्मा दुलोक में है। लेकिन यीशु लाजर की कब्र के बाहर खड़ा होकर पुकारता है, लाजर बाहर आ जा। हालेलुया, हालेलुया। उसने मौत को हरा दिया, उसने कब्र को हरा दिया, उसने अधलोक को हरा दिया। अधलोक में से उसकी आत्मा को बुलाकर यीशु ने 4 दिनों के मरे हुए लाजर को जीवित कर दिया। मेरे यीशु ने जीवित रहते हुए ही ये दावा कर दिया था, मौत तेरी जय कहां रही, कब्र तेरी जय कहां रही, पाताल तेरी जय कहां रही। हालेलुया। उसने जीवित रहते ही कह दिया था, एक दिन मैं मुर्दों में से जीवित हो जाऊंगा। आज वो सेम ग्रेस हमारे ऊपर है, वो सेम अनॉइंटिंग हमारे ऊपर है। हम कहते हैं यदि हम कब्र में भी चले गए, एक दिन हम जी उठेंगे। एक दिन कब्र हमें नहीं रोक पाएगी, एक दिन मौत हमें नहीं रोक पाएगी, एक दिन कोई हमें रोक नहीं पाएगा। हम अपने प्रभु की बाहों में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो वो पुनरुत्थान का आनंद, वो पुनरुत्थान की सामर्थ
हमारे अंदर है। आपको पता है जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जैसे ही उसने प्राण त्यागे, बाइबल कहती है उसके मृत्यु के द्वारा एक बड़ा भूडोल हुआ, बड़ा भूडोल हुआ। मत्ती 27 अध्याय 52 वचन में लिखा है, पवित्र लोगों की कब्रें खुल गई, पवित्र लोग जी उठ रहे हैं उसकी मृत्यु के द्वारा। पर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने में पहल होता है। यीशु से पहले भी बड़े मुर्दे जीवित हुए, लेकिन फिर भी यीशु मसीह पहले उठाए। कैसे? कैसे? बाइबल में 8 मुर्दे जीवित हुए। कितने? कितने? किसी को पता है कौन से 8 मुर्दे हैं? है कोई बता सकता है? नहीं पता किसी को? इनाम मिल सकता है आपको। 8 मुर्दे बाइबल के अंदर जीवित हुए हैं। और यीशु मसीह 8वें दिन ही मुर्दों में से जीवित हुआ था। शनिवार को 7वां दिन, 7वें के बाद क्या अंश आता है? 8वां। उसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, 8वां भी बोल सकते हैं। तो 8 मुर्दे बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं कि वो जीवित हुए हैं। एक एलिया ने जीवित किया, 2 अलीशा ने जीवित किया, 3 यीशु मसीह ने जीवित किया। कितने हो गए? 6। एक पतरस ने जीवित किया और एक पौलुस ने जीवित किया। कितने हो गए? 8 मुर्दे जीवित किए गए। तो जब यीशु ने कब्र के ऊपर चिल्लाकर अपने प्राण त्यागे, पवित्र लोगों की कब्रें तड़प गई। और जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो बाइबल कहती है वो भी कब्रों में से निकल के बाहर आए। 8 मुर्दे उस समय जीवित हुए, लेकिन वो फिर मर गए। लेकिन मेरा यीशु जीवित होकर आज भी और वरन युगान युग के लिए जीवित है, इसलिए वो जी उठने में पहलोठा है। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारी बातें हुई। बाइबल कहती है लूका 24 अध्याय पहले 2 वचन के अंदर, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी जब कब्र के पास जा रही है, मन में चिंता है कि कब्र से पत्थर कौन हटाएगा, सील लगी हुई है। भोर को रोमी सिपाही वहां पर हैं, बड़ा खतरा वहां पर है, लेकिन मरियम मगदलिनी सो नहीं पा रही। मरियम मगदलिनी प्रभु को प्यार इतना करती है, यीशु मसीह को प्यार इतना करती है कि वो प्यार उसको खींच के लेके जा रहा है। उसको पता है कब्र के बाहर पत्थर है, उसको पता है उसके ऊपर सील लगी हुई है, लेकिन अंदर प्यार, मोहब्बत है। जो मोहब्बत करते हैं वो बहाने नहीं बनाते। हालेलुया। आज लोगों के पास बहाने होते हैं, चर्च क्यों नहीं आए? वो घर पे काम पड़ गया, रिश्तेदार आ गए तो रिश्तेदारों को भी ले आते। अच्छी बात है ना? इसका अर्थ है कि हम यीशु से ज्यादा उनको प्यार करते हैं, क्योंकि जिनके पास जो प्यार करते हैं उनके पास बहाने। अपने पड़ोसी को बोलो, जो यीशु को प्यार करते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। हालेलुया। कोई भी उन्हें यीशु मसीह के पास आने से रोक कोई नहीं रोक सकता उनको। उसकी मोहब्बत खींच लाती है। तो मरियम मगदलिनी जा रही है, बातें भी कर रही है, पत्थर कौन हटाएगा उसको पता नहीं है। पर आपको पता है उसके कब्र के बाहर जो पत्थर लगा है, इंसान उस पत्थर को नहीं हटा सकते, क्योंकि उस पत्थर के ऊपर एक बड़ी मोहर लगी हुई है, एक बड़ी मोहर है, एक बड़े सील है। इंसान उस पत्थर को, जिस पत्थर को इंसान नहीं हटा सकते, उस परमेश्वर को परमेश्वर हटाता है। उस पत्थर को मेरा खुदा हटा देता है।
हालेलुया। बस आपकी मोहब्बत होनी चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। लाजर की कब्र के बाहर भी पत्थर रखा था। मेरे यीशु ने क्या कहा? पत्थर हटा दो। वहां भी तो स्वर्गदूतों को बुला सकता था, लेकिन नहीं, वो पत्थर इंसान हटा सकते थे। इसलिए मेरे प्रभु ने कहा, पत्थर को जो आप हटा सकते हो वो आपको हटाना है। जो हटाना आपके बस की बात नहीं, उसे आपका परमेश्वर उस पत्थर को, उस सील को, उस कानून को, उन विधियों को, उन मुसीबतों को वो हटा देगा। बस आपका विश्वास, आपका प्रेम होना चाहिए उसके लिए। आपको पता है, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, क्या पत्थर उसको रोक सकती थी? क्या सील उसको रोक सकता था? तो पत्थर किसके लिए हट रहा है? लोगों के लिए। क्योंकि यीशु जब मुर्दों में से जी उठा, वो महिमा में शरीर में आ गया है। अब तो वो दीवारों को पार कर देता है, दीवार नहीं रोक सकती। जब चेले यहूदियों के डर के मारे द्वार बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या हुआ था? यीशु मसीह ने आके खटखटाया, दरवाजा खोलो, मैं हूं बाहर। नहीं, उनके बीच में आकर प्रकट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पत्थर इंसानों के लिए हट रहा है, पत्थर मरियम मगदलीनी के लिए हट रहा है कि आओ और देखो मेरे यीशु की कब्र है, मेरे यीशु की कब्र है, मेरे यीशु की कब्र है। आओ, उसकी कब्र खाली है। मरियम मगदलीनी अंदर गई। बाइबल कहती है उसने 2 स्वर्गदूतों का दर्शन पाया। एक यीशु मसीह के सिराने था, एक यीशु मसीह के पैताने था। स्वर्गदूतों ने कहा, तू जीवते को मुर्दों के बीच में क्यों ढूंढ रही है? हालेलुया। जीवितों को मुर्दों के बीच में, मेरा यीशु जीवित है। इसका प्रमाण पता है कैसे मिलेगा? क्योंकि यीशु जीवित है। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? यीशु जीवित है। वो कब्र में नहीं है, पर वो मेरे अंदर है, वो आपके अंदर है। जब लोग आपके अंदर उस जीवित को, यीशु को देखेंगे, तो कहेंगे सच में वो मुर्दों में से जीवित हो गया है, और वो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत पैगाम दे रहे हैं, सिर यीशु मसीह है और धड़ कलीसिया है। स्वर्गदूत बता रहे हैं, जब यीशु इस दुनिया में था, हम उसके साथ थे, हम उसकी रक्षा कर रहे थे, हम उसकी सेवा कर रहे थे। अब जब यीशु स्वर्ग को उठा लिया गया, तो हम कलीसिया के साथ भी रहेंगे, हम उसकी देह के साथ भी रहेंगे, उसकी देह की भी सेवा करेंगे, उसकी देह की भी रक्षा करेंगे। इसलिए वही स्वर्गदूत जो मेरे यीशु के साथ चलते थे, हमारे साथ भी हैं, वो हमारी भी रक्षा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती पतरस भी अंदर गया, उसने एक अंगूछा जो यीशु मसीह के सिर के साथ बंधा हुआ था, लपेटा हुआ, तैल लगाया हुआ, अलग रखा हुआ देखा, और जो बॉडी के साथ लिपटा हुआ था वो वैसे ही पड़ा हुआ देखा। सिर्फ फिर यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा कर दिया। कल्वरी क्रूज के ऊपर उसने क्या कहा? पूरा हुआ। उसने अपना काम पूरा किया, उसके अंगोछे को लपेट के रखा हुआ था। लेकिन अभी कलीसिया का काम अधूरा है, इसलिए उसके देह के साथ जो कपड़ा जुड़ा हुआ था वो वैसे ही रखा हुआ था। हालेलुया। हमें काम करना है, उसके जी उठने की खुशखबरी पूरी दुनिया में जाकर फैला देना है, हमें उसका कार्य करना है। जब हम करेंगे तो हमें भी वहां पहुंचा दिया जाएगा जहां यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम मगदलीनी जब कब्र से निकली,
वो स्वर्गदूतों के दर्शन को पाकर खुश नहीं है, वो रोई जा रही है, रोई जा रही है। मुझे तो मेरा प्रभु चाहिए, मुझे तो मेरा यीशु चाहिए। वो रो रही है, उसके आंसू नहीं रुक रहे, उसके आंसू नहीं रुक रहे। वो रोती जा रही है क्योंकि 3 दिन हो गए हैं। वो रो रही है, वो रो रही है, वो रो रही है। प्रेम, प्रेम जिसके साथ हम प्रेम करते हैं, उसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। अगर आप सच में यीशु को प्यार करते तो उसके बगैर रह ही नहीं सकते। मुझे समझ नहीं आता, लोग एकदम बोर हो रहे हैं, हमें टेंशन हो रही है, हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं। मैं तो नहीं होता कभी बोर, मैं तो कभी नहीं अकेला होता। मैं यीशु के साथ रहता हूँ, मैं उससे बात करता रहता हूँ, उसके प्रेम को हर समय अनुभव करता रहता हूँ, महसूस करता रहता हूँ। मैं, आपको पता है, जब यीशु मसीह जिंदा थे, एक ही व्यक्ति ने उद्धार पाया था। उस समय करोड़ों लोगों ने उसको देखा था, क्रूस के ऊपर मरते देखा, उसको कोड़े मारते हुए देखा, चिन्ह चमत्कार करते हुए देखा, मुर्दों को जिलाते हुए देखा। लेकिन उद्धार एक ही व्यक्ति की, उस डाकू ने पाया उस समय। लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, अब वो तो नजर तो नहीं आ रहा लोगों को, है? जब वो स्वर्ग को उठा लिया गया, उसके बाद नजर तो नहीं आ रहा। जब वो नजर आ रहा था तो लोग नहीं बच रहे थे, लेकिन आज वो नजर नहीं आ रहा तो 400 करोड़ लोग आज यीशु मसीह के पास आ चुके हैं। 400 करोड़ लोग। वाई? क्यों? क्योंकि उस समय वो देह में था, आज वो हमारी आत्मा में आ जाता है, आज वो हमारी स्पिरिट में आता है। क्योंकि सच्ची खुशी उद्धार देखने से नहीं, पर आत्मा में आता है, वो मन की आंखों के खुलने से आता है। हालेलुया। आपको पता है, जब आंखों में नजर नहीं आ रहा, धुंधला दिख रहा था, दवाई डालते हैं आंखों में। क्या दवाई नजर आती है? दवाई नजर आती है? दवाई नजर नहीं आती, लेकिन आंखें साफ हो जाती है। ऐसी जब यीशु हमारे अंदर रहता है, नजर नहीं आता, लेकिन हमारी आंखें साफ हो जाती है, हमारा जीवन साफ हो जाता है, हमारे काम इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु हमारे अंदर रहता है, वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। मरियम रो रही है, बिलख रही है, मेरे प्रभु को कहां उठा ले गए, कहां उठा ले गए उसको, रो रही है। को पता, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह उसके आंसू को नहीं देख पाया। यीशु मसीह उसके पास आकर कहने लगा, हे नारी, तू किसको ढूंढ रही है? उसने कहा, यदि तुम उसको माली समझ लिया, उसको माली समझ लिया, क्योंकि सच्ची भेड़ें, पता है आपको, देख कर नहीं चलती, वो सुनकर चलती है, सुनकर चलती है वो। उसने कहा, प्रभु यदि तूने रखा है उसको छुपा कर, मुझे बता दे, मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु मसीह ने कहा, मरियम। उसने तुरंत पहचान लिया उसके शब्द को, तुरंत पहचान लिया उसकी आवाज को, कहा रबूनी। यीशु को छूने के लिए चली गई। यीशु ने कहा, मरियम, मुझे मत छू, अभी मैं अपने परमेश्वर के पास नहीं गया, अभी मैं अपने पिता के पास नहीं गया। सोचो यीशु पिता को कितना प्यार करता है, अपने पिता के पास जाना है, लेकिन पिता के पास जाने से पहले मरियम के आंसुओं ने उसको रोक दिया। हालेलुया। मरियम के आंसुओं ने उसको रोक दिया कि पिता के पास जाने से पहले, सबसे पहले उसने मरियम मगदलीनी को दर्शन दे दिया, सबसे पहले वो मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया, और मरियम मगदलीनी को कहा, जा मेरे भाइयों को, अपने भाइयों को बता कि मैं तुम्हारे परमेश्वर, अपने परमेश्वर, तुम्हारे पिता, अपने पिता के पास जा रहा हूं। और
मरियम मगदलीनी पहली गवाह बनी यीशु के जी उठने की। ये मोहब्बत है, ये प्रेम है। चारों सुसमाचार में हम उसके प्रेम की मनादी को देखते हैं, उसके प्रेम को। जो यीशु को प्रेम करते हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं, उनके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। जो यीशु को प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह इम्माउस के मार्ग पे चल रहा है, चेलों के साथ बातें कर रहा है, चेलों के साथ जुड़ गया। चेले इसको पहचान नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि वो उस समय की घटनाओं पे ध्यान लगा रहे हैं। उस समय जो न्यूज फैली है उसके ऊपर यीशु साथ में चल रहा है उनके, लेकिन उनको नजर नहीं आ रहा। बहुत बार यीशु मसीह हमारे साथ में होता है, हम गप्पे मार रहे होते हैं, ओहो बड़ा ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। यीशु मसीह साथ में खड़ा है, पवित्र आत्मा साथ में है, लेकिन बातें हम संसार की कर रहे हैं, तो नजर कहां से आएगा? साथ साथ चल रहे हैं, यीशु उनके साथ साथ चल रहा है, लेकिन नजर नहीं आ रहा। आज भी बहुतों को नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि बातें तो संसार की करते हैं, बातें तो अपनी समस्याओं की करते हैं। आज ना मेरे सारते विच बहुत दर्द हैगा। डॉक्टर ने क्या है, बीपी बढ़िया होया है, शुगर बढ़िया होया है। ऐसी बातें करने का हमारे पास बहुत समय है। यीशु साथ में खड़ा है। मैं अपने बच्चे को चंगाई देना चाहता हूं, अपने बच्चों को छुटकारा देना चाहता हूं। हम लाख ऐसी बातें कर लेंगे, वो घर में लड़ाई चल रही है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कहां से यीशु नजर आएगा? यीशु उनके साथ चल रहा है, वो बातें कर रही हैं। यीशु की बात कर रहे हैं कि उसको मुर्दों चढ़ा दिया क्रूस के ऊपर, मर गया। अब और दुविधा में कि लोगों ने आके, बहनों ने आके बताया कि वो तो जीवित हो गया। विश्वास ही नहीं है। क्यों विश्वास क्यों नहीं हो रहा उनको? क्यों नहीं काम हो रहा उनको? क्यों नहीं नजर आ रहा? यीशु तो साथ चल रहा है। लेकिन बाइबल कहती है जब यीशु ने चलते चलते उनको डांटा, हे निर्बुद्धियों, और सब भविष्यवक्ताओं की बातों के ऊपर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या ये जरूरी नहीं था कि मसीह दुख उठाए और अपनी महिमा में पहुंचे? अब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? वचन की बात कर रहे हैं। वो संसार की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह वचन की बात कर रहे हैं। और जैसे यीशु मसीह ने वचन की बात शुरू की, उनके मन में हलचल शुरू हो गई। और उसके बाद जैसे वो घर में गया, उसने रोटी तोड़ कर दी। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। जैसे ही उसने रोटी तोड़ के दी, क्या हुआ? उनकी आंखें खुल गई। इतनी देर तक वो यीशु के साथ चल रहे हैं, यीशु नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही वचन की बात शुरू हो गई, उनके अंदर हलचल शुरू हो गई। जैसे ही रोटी तोड़ कर ली, उनकी आंखें खुल गई। मेरे प्रियो, अगर आप संसार की बातें करोगे, न्यूज की बातें करोगे, दुनिया की बातें करोगे, यीशु कभी नजर नहीं आएगा।
अगर आप बीमार हो और कहोगे प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, प्रभु यीशु जो डॉक्टर कह रहे हैं वो झूठ है, प्रभु यीशु जो रिपोर्टें कह रही है वो झूठ है, प्रभु यीशु जो समाज कह रहा है वो सच नहीं है, पर तेरा वचन जो कह रहा है वो सत्य है। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु आपको नजर आएगा, चंगाई आपको नजर आएगी, आपका उद्धार, आपका छुटकारा तुरंत प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि यीशु अपने वचन में है। जैसे आप वचन की बात करोगे यीशु आपके अंदर आ जाएगा, यीशु की उपस्थिति आपको महसूस होगी। जैसे आप वचन की घोषणा करोगे, वचन को बोलोगे, वचन के ऊपर मेडिटेट करोगे, वचन के ऊपर मनन करोगे, आप यीशु से भर जाओगे, आप यीशु को देख पाओगे, आप यीशु को महसूस कर पाओगे। आप देखोगे निराशा मेरे अंदर से जा रही है, मौत का डर मेरे अंदर से जा रहा है, ओ नाउमीदी मेरे अंदर से जा रही है। आप देखोगे विश्वास मेरे अंदर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से 5.5 साल पहले मेरे यहाँ पर एक गांठ निकल आई और मैंने जाकर चेकअप कराया तो उस गांठ के अंदर कैंसर डिटेक्ट हुआ, कैंसर है। मैं बहुत परेशान, मैंने घर में किसी को नहीं बताया, ट्रीटमेंट दवाइयाँ खाता रहा क्योंकि दर्द होती थी, मैं कब बढ़ ना जाए। और मेरी शादी होने वाली थी, 15 दिन के बाद शादी थी। मैं अलग अलग डॉक्टरों को दिखाने लगा, अलग अलग जगह से रिपोर्टें कराने लगा, वैक्सीन्स लेने लगा, एंटीबायोटिक। मैं परेशान, मैं क्या करूं, क्या करूं। मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया। शादी से 1 हफ्ते पहले एक डॉक्टर से मैं मिला, उसने कहा कि बेटा यहाँ पर हुआ है तो कैंसर ही है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और निकाल के देखना पड़ेगा कि कौन से स्टेज का कैंसर है, फिर हम ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। सुबह मुझे जाना था, सुबह सुबह मेरा ऑपरेशन था। मैं कहा मैं अकेले ही आऊँगा, मैं नहीं चाहता किसी को पता लगे। सुबह सुबह मुझे पहुंचना था ऑपरेशन के लिए, पर उस रात मैंने एक बात के ऊपर ध्यान किया। मैंने कहा प्रभु, आज से तकरीबन 9 साल पहले आपने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया था और आपने कहा था कि मैं तेरे द्वारा कैसे अद्भुत काम करूंगा। मैंने कहा प्रभु, यदि तेरे वो शब्द सच्चे हैं तो फिर मुझे कैंसर कैसे हो सकता है, मैं इस कैंसर से कैसे मर सकता हूं। अगर मैं मर गया तो फिर तेरे मुख से निकले हुए जो वचन थे वो तो उससे झूठ है ठहरे। तो उस रात को मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं कोई ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, आज से मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा। अगर सच में तूने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है तो तेरा वचन सत्य है प्रभु, तेरे शब्द सच्चे हैं, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं प्रभु, पर आज के बाद मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, ना मैं भी तो कोई दवाई खाऊंगा। यदि तू मुझसे अपनी सेवा लेना चाहता है तो प्रभु मैं तेरे हाथों में हूं। अगर मैं जिंदा रहा तो जिंदा रहकर तेरी सेवा करूंगा, यदि मर गया तो स्वर्ग में तेरी सेवा करूंगा, स्वर्ग में तेरी महिमा करूंगा। पर मैं ऑपरेशन नहीं करा रहा, मैं दवाइयां नहीं खाऊंगा। मैंने डॉक्टर को मैसेज डाल दिया, व्हाट्सएप डाल दिया, मैं नहीं आऊंगा। मैंने रिपोर्टें फाड़ दी, मैंने दवाइयों को फेंक दिया। और उस समय मैंने प्रभु के साथ ये वाचा बांधी, प्रभु के साथ ये इकरार कर लिया कि प्रभु, यदि तूने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है तो तू ही मुझे चंगा करेगा, तू ही मुझे बचाएगा।
और ये विश्वास करके मैंने छोड़ दिया चिंता करना, छोड़ दिया दवाइयों को खाना, सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे ट्रीट करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और खुश रहने लगा, आनंदित। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद है। मैं जिंदा हूं तब भी धन्यवाद, नहीं रहा तब भी धन्यवाद। तेरे कोड़े खाने से ही मैं चंगा हुआ। और जब मैं इस फेथ के साथ खड़ा हो गया, इस विश्वास के साथ खड़ा हो गया, उसके कुछ दिनों के बाद प्रभु की मीठी और धीमी आवाज मेरे कानों में आई, मेरे बेटे मैंने तुझे चंगा कर दिया है, मैंने तुझे चंगा कर दिया है। उसी समय इस गांठ से दर्द चला गया। आज एक गांठ गायब हो गई। 5.5 साल हो गए मैं भला चंगा और प्रभु की सेवा कर रहा हूं, क्योंकि मेरे यीशु के वचन सत्य हैं। उसके वचन सत्य हैं। डॉक्टरों की रिपोर्टें झूठी हैं, संसार झूठा है, समाज झूठा है, पर मेरा यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी कहानी का प्रचार नहीं कर रहा, मैं सत्य का प्रचार कर रहा हूं, मैं सत्य की गवाही दे रहा हूं। हालेलुया। जैसे यीशु ने वचन की बातें की, यीशु उनको नजर आने लगा, उनके मन में हलचल होने लगी। मेरे प्रियो, जब आप निराशा की बातें करोगे, बीमारियों की बातें करोगे, मायूस होगे, निराश होगे, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उसको हटाकर कहोगे नहीं ये रिपोर्टें झूठी हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये समाज झूठ बोल रहा है, मेरे परमेश्वर का वचन सत्य है, मेरे परमेश्वर का वचन सत्य है। मैं उसकी रिपोर्ट के ऊपर, उसके वचन के ऊपर विश्वास करता हूं। तो जो आप विश्वास करोगे वो आपके लिए हो जाएगा, वो आपके लिए सत्य हो जाएगा। यीशु ने कहा जो तू विश्वास करेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज भी जब आप निराशा की बातें करते हो, यीशु आपकी आंखों से छुप जाता है, आपको नजर नहीं आता। लेकिन जैसे आप वचन की बातें बोलोगे, यीशु मसीह आपको नजर आना कि उसने कब्र खाली है, वो जिंदा है और मेरे अंदर है। हालेलुया, 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 वो मेरे अंदर है। बाइबल कहती है वो चेले आनंदित हो गए और फिर वो यीशु के गवाह बन गए, वो यीशु मसीह के गवाह बन गए और यीशु मसीह की गवाही देने लगे। एक वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो 8:11 वचन को। रोमियो 8:11 वचन। यदि उसका आत्मा, यदि उसका, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो मेरे अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है। वही पुनरुत्थान की सामर्थ्य जिसने यीशु को जीवित किया वो मेरे अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है। को पता है कितनी बड़ी बात है। जब क्रूस के ऊपर उसको छलनी किया गया था, उसके कोड़े मारे गए थे, उसके मांस को नोचा गया था, कितने घाव उसके शरीर पर होंगे, कितने घाव उसके शरीर पर होंगे। और बाइबल कहती है उसके घाव से हम चंगे हुए हैं। लेकिन वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, आपको पता है क्या किया? पवित्र आत्मा ने, उसी आत्मा ने यीशु के सारे घाव को चंगा किया, उसके सारे रोगों को चंगा किया। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है वो हमारे लिए रोगी हो गया और रोगों से उसकी जान पहचान थी।
लेकिन उस आत्मा ने क्या किया? अरे रोग को चंगा किया, अरे घाव को चंगा किया, उसके पीठ के ऊपर जो कोड़ों के निशान थे उसे चंगा किया, उसकी पूरी बॉडी को उसने हील किया। यदि उस आत्मा ने यीशु को चंगा किया तो वो हमें भी चंगा कर सकता है। यदि उसने उसके घाव को चंगा किया तो वो हमारे घाव को भी चंगा कर सकता है। यदि उसने उसे जिलाया तो हमें भी जिला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उसको चंगा कर रहा था, जब उसके हथेली को वो चंगा करने जा रहा था, आपको पता है यीशु ने उसे रोक दिया, मेरे हथेली के घाव को भी रहने दो। जब उसके पैर के कीलों के घाव को वो चंगा कर रहा था और यीशु ने रोक दिया, नहीं अभी मेरे पैरों के घाव को रहने दो। जब उसकी पसली के अंदर, आपको पता है, भाला मारा गया था, एक मांस उसकी पसली से निकला, वहां से लहू और पानी तुरंत बाहर निकला। कहां से? पसली से, उसकी पसली से। ध्यान से सुनना इस बात को। बाइबल कहती है जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है ना, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज जब आप पाप करते हो, गुनाह करते हो, तो आप स्पिरिचुअल तरीके से मर जाते हो। जब आप पाप करते हो क्या होता है? प्रार्थना में उसके बाद मन नहीं लगता, वचन पढ़ने का मन नहीं करता, संगति में बैठे होंगे लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? पाप ने आपके आत्मा को मार दिया है ना, पाप के कारण। आज जो संसार के लोग चलते पाप करते और क्या कहते हैं? हमने कौन सा पाप किया है? व्यभिचार करना कोई पाप थोड़ी होता है, झूठ बोलना कोई पाप थोड़ी होता है, क्योंकि वो पाप में मरे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया, जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारी आत्मा जो पाप के कारण मर जाती है उसको फिर से रेज़रेक्ट करता है, उसको फिर से वो पुनरुत्थान कर देता है और हम उस पुनरुत्थान में चलते हैं। हम आत्मा में उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य में चलते हैं और पाप की प्रभुता हम पर नहीं होती। हालेलुया। हम आत्मा में पुनरुत्थान में चलते हैं। लेकिन बाइबल कहती है वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया, हमारे नश्वर देह को, हमारे देह को भी एक दिन वो जीवित करेगा। सुने, जब उसकी पसली के ऊपर मारा गया था, वहां से मांस निकला, पसली निकली। जब परमेश्वर को आदम के लिए दुल्हन बनाना था, क्या किया? आदम को गहरी नींद में सुला दिया, उसकी पसली निकाली और उससे क्या बना दिया? हवा। और आदम ने क्या कहा? ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु क्रूस के ऊपर था, उसकी पसली में मारा गया, उसके हृदय फटा, उसमें से लहू और पानी निकला, जिसके द्वारा उस पसली से कलीसिया का जन्म हुआ और कलीसिया उस लहू और पानी से शुद्ध की गई। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कह सकता हूं, मैं यीशु में की हड्डी में से हड्डी हूं, मैं यीशु के मांस में का मांस हूं, मैं यीशु की हड्डी, यीशु का मांस हूं, मैं यीशु की हड्डी, यीशु का मांस हूं, मैं उसकी देह हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं उसकी देह हूं, मैं उसकी हड्डी में की हड्डी और उसके मांस में का। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा ने उसको रेज़रेक्ट किया, पुनरुत्थान किया, तो आज भी उसकी जो पसली है ना, वो जगह खाली है, वो मांस खाली है वहां पर, आज भी घाव का निशान है वहां पर। हालेलुया। बाइबल में 5 प्रकार की सेवकाई है और 5 घाव आज भी यीशु के शरीर में मौजूद है। वो 5 प्रकार की सेवकाइयां कलीसिया को सिद्ध बनाने के लिए, कलीसिया को परिपूर्ण करने के लिए आज भी कलीसिया में एक्टिव है। तो उस समय पवित्र आत्मा ने यीशु को
पुनरुत्थान कर दिया, मुर्दों में से जीवित कर दिया। लेकिन अभी भी वो पसली का पुनरुत्थान नहीं हुआ, अभी पसली का पुनरुत्थान बाकी है, क्योंकि यीशु तो महिमा में है। और जब तक पसली अपनी महिमा में नहीं पहुंचेगी, यीशु के फिट नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पौलुस इस प्रकाशन को पाकर कहता है, वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया, वो हमारे अंदर भी है। इसने यीशु को जीवित किया, वो हमें भी जीवित करेगा। और इसीलिए आज हम रोज पुनरुत्थान को सेलिब्रेट करते हैं, रोज हम उस पुनरुत्थान में चलते हैं, रोज हम उसकी गवाही देते हैं कि जैसे यीशु मुर्दों में से जीवित हो गया, एक दिन हम भी जीवित हो जाएंगे, हम भी जीवित हो जाएंगे, हम भी जीवित हो जाएंगे। कब्र हमें नहीं रोक पाएगी, मौत हमें रोक नहीं पाएगी, दुनिया हमें नहीं रोक पाएगी, बीमारियां हमें नहीं रोक पाएंगी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान हमें नहीं रोक पाएगा। तो पवित्र आत्मा उसकी पसली को जीवित करेगा, महिमामय रीति से बना देगा, तैयार कर देगा। और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा उसे हवा में उड़ाकर यीशु बादलों से आएगा, हम बादलों पे उठाए जाएंगे और ये पसली यीशु में जाकर फिट हो जाएगी और यीशु के साथ युगान युग के लिए रहने पाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए मौत तेरी जय कहाँ रही, ए कब्र तेरी जय कहाँ रही। हालेलुया। तब यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक उस पे प्रबल नहीं होंगे। इसीलिए कलीसिया मौत से डरती नहीं है, क्योंकि मौत हमारे पैरों के नीचे है, मौत हमारे पैरों के नीचे है। पौलुस इस बात को कहता है उस समय क्या होगा, अविनाशी जो नश्वर शरीर है वो अविनाशी को पहन लेगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 53-54 वचन के अंदर वो कहता है कि हमारी जो नश्वर देह है वो अविनाशी को पहन लेगी और पवित्र आत्मा इसको रेज़रेक्ट कर देगा, इसको जीवित कर देगा और हम उसके साथ जाकर युगान युग के लिए रहने पाएंगे। मेरे प्रियो, जो बाइबल हमारे पास है ये गुड न्यूज़ है। हमें संसार की बातों पर ध्यान नहीं लगाना, हमें यीशु मसीह की बातों पर ध्यान लगाना है। तभी बाइबल कहती है, प्रतुक काम 1 अध्याय 8 वचन को पढ़े, प्रतुक काम 1 अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ, क्या लिखा है, जब यीशु को पवित्र आत्मा ने रेज़रेक्ट किया और रेज़रेक्ट करके वो उसको बादलों पर उठाकर पिता की दाहिनी ओर ले गया, तो पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा वापस से आया। पहले देह को ले गया, अब पसली को तैयार करने के लिए वो आया और पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। और यही कलाम कहता है कि अब हम इस संसार के गवाह नहीं हैं, हम संसार की बुराइयों के गवाह नहीं हैं, हम संसार के अनुसार चलने के लिए उसके गवाह नहीं हैं, पर हम यीशु के गवाह हैं, हम उसके पुनरुत्थान के गवाह हैं, हम उसके वचन के गवाह हैं। तो मैं यीशु की गवाही देता हूं, बीमारियों की नहीं देता।
हालातों की नहीं देता, परेशानियों की नहीं देता, समस्याओं की नहीं देता। मैं वचन की गवाही देता हूं कि वचन सत्य है, वचन पूरा होगा। वचन बिना पढ़े, बिना पूरा हुए टल नहीं सकता। उसका वचन सदा सर्वदा के लिए अटल रहेगा। घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन सदा सर्वदा के लिए अटल रहेंगे। मैं इस वचन का गवाह हूं, मैं यीशु का गवाह हूं कि जिस यीशु ने कल बड़े बड़े काम किए थे, वो आज भी बड़े बड़े काम करता है। वो आज भी बड़े बड़े काम करता है। जो यीशु मुर्दों में से जी उठा, वो आज भी मुर्दे जिलाता है। वो मुझे भी जीवित करेगा, मुझे भी अपनी महिमा में उठा लेगा। मैं उसका गवाह हूं। मेरे प्रियो, हम गवाह हैं। बहुत सारे लोग आज पाप में मरे हुए हैं, गुनाह में मरे हुए हैं, अपराधों में मरे हुए हैं। आप गवाह हो। उनके पास जाओ, उनको कहो यीशु तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हारी चिंता करता है, वो तुम्हारी परवाह करता है, वो तुमसे प्यार करता है। यीशु के पास आओ, वो तुम्हें जीवन देगा, वो तुम्हें जीवन देगा, वो तुम्हें अनंत जीवन देगा। हम इस बात के गवाह हैं। और जो उसकी गवाही नहीं देते वो मरे हुए हैं, क्योंकि गवाही जीवित लोग देंगे, जीवित लोग देंगे। हम गवाह हैं। हम जहां भी चलते फिरते हैं, हम गवाह देखते हैं। बेशक से लोग हमें सताते हैं, बेशक से लोग हमारा अपमान करते हैं, बेशक से वो हमारी निंदा करते हैं, पर पता है एक बात वो कहते हैं, हाँ एक बात तो तुझ में जरूर है, तू कोई बुरा काम नहीं करता, तू कोई गाली नहीं देता, कोई गलत दृष्टि नहीं करता, तुझ में कोई ऐसी बुराई हम नहीं पाते। वो देखते हैं और गवाही देते हैं। हम कहते हैं हम नहीं करते, यीशु हम में रह कर करता है, क्योंकि वो यीशु जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी मेरे यीशु की कब्र खाली है, आज भी मेरे यीशु की कब्र खाली है। कि यीशु अब इज़राइल में नहीं, उस यरूशलेम में है, उस कब्र में नहीं, आज वो मेरे अंदर है, आज वो मेरे अंदर है, आज वो मेरे अंदर है। और मेरे द्वारा वो हर जगह चलता फिरता है, मेरे द्वारा वो अद्भुत और अलौकिक कामों को करता है, मेरे द्वारा वो मुर्दों को झिलाता है, अंधों को आंखें देता है, आत्मा में मरे हुए लोगों को वो जीवित करता है। क्योंकि मेरा यीशु मुर्दों में से, मुर्दों में से, मुर्दों में से वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया, वो हमारे अंदर है। इसलिए आज हम रोज सेलिब्रेट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, गवाही देते हैं, जैसे मेरा प्रभु जीवित हुआ, हम भी जीवित हो जाएंगे, हम भी जीवित हो जाएंगे, हम भी उसके साथ रहेंगे, हम भी उसके साथ रहेंगे। ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी है और बहुत शीघ्र पूरी होगी। जो जीवित होंगे वो बदल जाएंगे और उसके साथ बादलों के ऊपर हम उठा लिए जाएंगे और अनंत काल की महिमा में हम प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम संसार के समान शोक नहीं मनाते, संसार के समान हम नहीं चलते। हमारे पास मसीह यीशु में जीवित आशा है। हम वो लोग हैं जो हालातों को नहीं देखते पर हालातों को बदल देते हैं। हम वो लोग हैं जो तूफानों को नहीं देखते पर तूफानों को रोक देते हैं। हम वो लोग हैं जो बीमारियों को नहीं देखते लेकिन बीमारियों को चंगा कर देते हैं। हम वो लोग हैं जो विश्वास के द्वारा चलते फिरते और कार्य करते हैं, क्योंकि वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया हमारे अंदर भी वो रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहे मौत तेरी जय कहाँ रही? बोल मौत तू श्रापित है, बोलो बोलो मौत तू श्रापित है, मौत तू हारा हुआ है, बीमारियां तू हारी हुई है, बीमारियां तू श्रापित है।
तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु के द्वारा चंगा हूं, मैं यीशु मसीह में चंगा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। ओ शलरी अंधे ने खेल रही सा आत्मा में भर के प्रार्थना करे इस वक्त। ओ शिखरी अंधे ने खेल रहे, ओ रेखलदा नमंदरा खरा। हमारी बीमारियां डिसअपीयर होंगी, हमारे जीवन में एक नई आशा, एक नई सामर्थ कार्य करेगी। वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया, ओ आज तुम्हारे शरीर के अंदर ओ हर रोग को दूर करेगा। तुम्हारे शरीर में से हर वो बीमारी को, हर वो गांठ को, हर वो शुद्ध आत्मा को, हर वो अनक्लीन स्पिरिट्स को उखाड़ फेंकेगा। वही आत्मा, वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया, आज तुम्हारे अंदर वो बड़ा और अद्भुत काम करेगा, बड़ा और अद्भुत काम करेगा। आए आए अंगीकार करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, प्रभु ये बीमारियां झूठी हैं, जो डॉक्टर कह रहे वो झूठ है। प्रभु आज मैं तेरे वचन के ऊपर मन लगाता हूँ, आज मैं तेरी शिक्षा के ऊपर मन लगाता हूँ। ओ प्रभु तेरा वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ओ शेरी अंधो, ओ प्रभु के आगे अपने दुखों को उड़ेल ले, प्रभु के आगे अपनी परेशानियों को उड़ेल ले, प्रभु के आगे अपनी हालातों को, परिस्थितियों को रख दे, प्रभु के आगे उन सारी चीजों को रख दे। इस वक्त प्रभु का हाथ आपके ऊपर आएगा, इस वक्त परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी। ओ अरियाना नजरे देने के लिए लुग्र से रदीना कमरो से का लागरो सोरंदे न खलरे देना लीग्री अंदरे दे लेग्रा लीरी अंदर नजर दार गोरिया रूखेल रे सेंदे न खलदा लिमरे के रोसो की अंदा लिग्रो सरिया, लिग्रो शरिया, लिग्रो शरिया। और वो गले के रोगों के ऊपर मैं कमांड करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, और वो गले के रोग डिसअपीयर हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, डिसअपीयर हो जाए। ओ ला रोमा सेंदे, ला रोमा सेंदे, ला रोमा सेंदे यगरी अंदोनो सोरदा लीग्रे देना सेरी अंदनको लाब्रो सारियंदा, लाब्रो शालियंदा, लाब्रो शालियंदा। ओ प्रभु तेरी सामर्थ, वो पुनरुत्थान की सामर्थ यहां कार्य कर रही है, पुनरुत्थान की सामर्थ यहां कार्य कर रही है, पुनरुत्थान की सामर्थ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस वक्त कमांड करता हूं, जो कोई भी बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे और विश्वास करे इस वक्त प्रभु का आत्मा आपको छूने जा रहा। विश्वास करें और उसके बाद वो कार्य करके देखे जो आप नहीं कर पा रहे थे। शरदीना खा प्रतीनो सखा मिग्री अंधे न सिल रदीनो शराखा यगरी अंधे न मखरो सूर्यंधा। मैं कमांड करता हूं हर अनक्लीन स्पिरिट के ऊपर, उस हर अशुद्ध आत्मा के ऊपर जो बीमारियों के द्वारा इनके शरीर को जकड़े हुए हैं, जो बीमारियों के द्वारा इनके शरीर को जकड़े हुए हैं, यीशु के नाम से एवरी डार्कनेस, एवरी अनक्लीन स्पिरिट, यीशु के नाम से आई रिलीज फायर ऑफ द होली स्पिरिट राइट नाउ, लीव देयर बॉडीज। इसी वक्त छोड़ के जाओ और वो तनाव और वो डिप्रेशन और वो जादू टोना मैं तुम्हारी जिंदगियों से तोड़ता हूँ। रियंदा ना सक्रियल रे लुग्रो शंदे न कहिए मगरी अंदोना ज़िक्रिया। पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हें छू रही है, तुम्हें छू रही है, तुम्हें छू रही है।
और वो सर्वाइकल तुम्हें छोड़ के जा रहा है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सर्वाइकल की स्पिरिट हो, उखड़ो और जाओ। By the power of the Holy Spirit, लेगरी शाल देने सके ओ सक्रियंदा सर्वाइकल तू श्रापित है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, इनके जीवन से तू सूख जा, डेड हो जा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इसी वक्त ओ रे दे लगे दे लगे दे लगे दे लगे दे लगे रे दे लगे दे लगे दे लगे दे लगे दे लगे रे दे लगे दे लगे दे लगे दे लगे दे लगे रे दे लगे दे लगे दे लगे दे लगा रे दे लगे दे लगे दे लगे दे लगे रे दे लगे दे लगे दे लगे दे लगे दे लगे रे दे लगे दे लगे दे लगे रे दे लगे दे लगे दे लगे दे लगा रे दे लगे दे लगे दे लगा रे दे लगे दे लगे दे लगा। और बीमारी उखड़ो और जाओ, पेटों के रोक जाओ, हड्डियों के रोक जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। वे गर्माहट को महसूस करोगे, एक सामर्थ को अपने शरीर में महसूस करोगे। वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया आज तुम्हें चंगा करता है, वह चंगा करता है, तुम्हें चंगा करता है। ओ शरांदा ना खोलो दो लिग्रो सलरेनी खमा सका लपरी कदी लोग्रो दी नो सका। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, और वो डर आज इनके जीवन को छोड़ के चला जाए यीशु के नाम से। और वो भय का आत्मा जो तुम्हें डराता था, तुम्हें रात को डराता था, वो तुम्हें दिन में डराता था, तुम्हारे आंखों में अंधेरे को लेकर आता था, तुम्हें छोड़ के जा रहा है यीशु के नाम से, तुम्हें जा रहा है। लेकरा दीना यदीना खोरिया, विश्वास से उसके वचन को रिसीव कर लो, विश्वास से रिसीव कर लो। आज से मैं आजाद हूँ, ये घोषणा कर दो। आज से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं घोषणा करता हूँ। लाप्री कदी लोगरो दीनो लीरियंदे नजरियंदे लीप्रे खल रोदूना जखरिया मीग्रा संदेरे देना खोरिया यदि न खंदन सोरियंदे लिब्रो गदुलो शर देना मी प्रादीनो सखरिया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और वो घुटनों से दर्द और वो पैरों से दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु यीशु तुम्हें हील कर रहा है, हील कर रहा है। इसी वक्त चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, उसकी आग से भर जाओ, चंगे हो जाओ। Be healed, be healed, be free right now. Lipra sheriando, lucredina sakria, migro sheredene sakria. Hallelujah. Oriandana sakria lo, likroduno sakrianda. धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु, तूने हील किया है, अद्भुत रीति से अपने लोगों को चंगा किया है, अभी चंगा किया है, विश्वास में दृढ़ किया है। ओ प्रभु जी, जो इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लिग्राधीनो संधा, मैं उनके लिए स्वर्ग को खोलता हूँ, स्वर्ग को खोलता हूँ, स्वर्ग को खोलता हूँ। उनके जीवन में भरपूरी की मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से, घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से, घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु यीशु तुम्हें उठाएगा और तुम्हारी कमी घटी को पूरा करेगा। ओ लाग्रादीना सांदारे लरो लुग्रोदीना खांदा, उन गवाहियों के साथ आओगे प्रभु यीशु के नाम से। लिप्रा संधेरे दे लप्रा लिग्रोदीना संधा। ओ हालेलुया, धन्यवाद मेरे मन यहोवा को धन्य कह। जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता है, सब रोगों को चंगा करता है, सब रोगों को चंगा करता है, सब रोगों को चंगा करता है। तेरा यीशु उस महिमा में आ चुका है। जाओ बीमारों को ले आओ। ओ प्रभु ने कहा, जाओ स्वर्ग राज्य का प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, अंधों को दृष्टि पाने का, कुचले हुओं को छुड़ाओ। देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से,
प्रभु यीशु के नाम से लिग्रदीना संधारियालरा लिग्रदीना संधाना खोरिया लिग्रदीना संधाना खोरिया लिग्रदीना संधाना खोरिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा जो लोग अपने अंदर पवित्र आत्मा की हजूरी को महसूस नहीं करते, इस वक्त रोए और पश्चाताप करें। आपके जीवन में पवित्र आत्मा एक्टिव होगा, आप उसके टच को, उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे, आप उसकी प्रेजेंस को महसूस करेंगे, आप पवित्र भाषा को बोलेंगे। इस वक्त जो अन्य भाषा को बोल सकते हैं, प्रार्थना करें, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा 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 तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें करते तुझसे। शरियांधाना खोरोसो लुब्रे खेल धुनो सोम रखे दे लिग्रो शर्रे दे ना खामरा संता लिग्रियांदो ना खोरो दो ना तेरे लुब्रो खोरियंदे ने से कियंदे लग्रियंदे ना खामरा ना तेरे लग्रियंदे ना सेरियंदे लिग्रो दीना शर्रे दे ने से के ओ रे लगे 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 रे लगे। यीशु के नाम से मैं हर वो स्पिरिट को जो तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें डराती थी, ओ तुम डर को महसूस करते थे, अपने घर के अंदर आग को महसूस करते थे, वो जादू टोने की पावर्स को आज मैं उखाड़ता हूँ, नाश करता हूँ। और वो अशुद्ध आत्माएं और वो दुष्ट आत्माएं जो जादू टोने के द्वारा हमारे घर में भेजी गई थी, जाओ यीशु के नाम से। हमारा उस घर पे कोई अधिकार नहीं। The power of the Holy Spirit, आजाद हो रहे हो। लीरियंदेने से रदे लेग्रदीना मिग्रा संदाना खोरोरिया लिब्रे के दे लेगे लूरी शीरियंदा मिग्रा दाना खोरो सेखे लुब्रे खेल देने सीरंदाना सेखे यग्रियंदो नो खोमा सेक्रिया। प्रभु का आत्मा तुम्हें आजाद कर रहा है। उसकी प्रेजेंस को अपने हृदय में ले लो, उसकी आग को अपने हृदय में ले लो, उसके टच को अपने जीवन में ले लो, उसकी डिवाइननेस को, उसकी डिवाइननेस को, उसकी डिवाइननेस को, उसकी डिवाइननेस को रदाना जरे जरेंदरे खेल रे देना मीगरे देना जोरो दोलो रसिया शलरिंदा न खोरिया यग्रियंदो नो खोल रे देने से किया लिग्रदीनो सक्रिया लिग्रदीनो शल रे दे
Ligredino scelrede, ligrodino scelrede, ligredino scelreda, ligrodino scelreda, ligrodina scelreda, ligrodina scelreda, ligrodina scelreda, labrica rondo nosora, lurodono socondo, migradino sacria, migradino sacria, migradino sacria. Holy hallelujah, holy hallelujah, holy hallelujah. प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरे लोग इस वक्त आजाद हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं। अपने जीवनों को जांचें, अपने शरीरों को जांचें, और जो चंगे हो गए हैं धन्यवाद देना शुरू करें, उसको धन्यवाद देना शुरू करें, 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 उसकी महिमा करना शुरू करें। ओ धन्यवाद करें, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे रोगों को चंगा किया। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे आजाद किया। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे हील किया। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे आजाद किया, मेरे कर्जों को दूर किया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तेरी महिमा हो पवित्र आत्मा, तेरी महिमा हो पवित्र आत्मा, तेरी महिमा हो पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु जी, हम सारा आदर आपको देते हैं। तेरे लोगों को ब्लेस करते हैं प्रभु, तेरी दासी को, उनके परिवार को ब्लेस करते हैं प्रभु। प्रभु जी हम इस कलीसिया को ब्लेस करते हैं कि यहाँ पर हर सप्ताह नए नए लोग आ जाएं प्रभु, नए नए लोग आ जाएं। अंधकार में गड़े हुए आत्माएं इस स्थान में आकर उद्धार पाएं। और मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से, इस पूरे इलाके से तमाम वो जादू टोने की स्पिरिट है, तमाम वो अशुद्ध आत्माएं इस एरिया से, उनके सारे कामों को मैं नाश करता हूँ, मैं नाश करता हूँ, मैं नाश करता हूँ। उन्हें अधमरा बनाता हूँ, उन्हें अपंग करता हूँ, उन्हें बांधते हैं यीशु के नाम से, उनके गढ़ों को उखाड़ते हैं। और प्रभु तेरा नाम यहाँ फैलता जाए, बढ़ता जाए, सुसमाचार की अग्नि यहाँ फैलती जाए यीशु के नाम से। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। जोरदार ताली मार कर प्रभु की महिमा करे, उसके नाम को